ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदनता। इसमें 7 बातें या 7 हमने आशीर्वाद ईश्वर से प्राप्त करने की याचना की है। कहते हैं कि हम जब मंत्र बोलते हैं, मंत्र का पाठ करते हैं या सिर्फ ओम चैंटिंग करते हैं या वेदों के कोई भी मंत्र लेते हैं, गायत्री मंत्र लेते हैं, तो उसके पीछे एक विज्ञान है। वो विज्ञान मैंने पहले भी, कल भी, लास्ट संडे भी कहा था कि हर मंत्र के बाद एक वेव्स निकलती हैं। उसमें अल्फा, बीटा, थीटा अलग अलग वेव्स हैं, किंतु मंत्र के उच्चारण से हमें अल्फा वेव्स प्राप्त होती हैं जो वायुमंडल में हैं, पृथ्वी में चल रही हैं 7.8 हर्ट्ज पर सेकेंड। उससे हमारे मस्तिष्क को बड़ी शांति और सुकून मिलता है। और क्या मिलता है? बहुत सारी बातें मिलती हैं, मगर आज का टॉपिक है उसमें हमें एक विशेष प्रकार के रसायन पैदा होते हैं मस्तिष्क में। जब आप मंत्र का पाठ करते हैं तो मैंने पहले भी कहा था कि हमारे पास सेल्स हैं और सेल्स आगे आगे चलते रहते हैं एक दूसरे को, और ये सेल्स आप जो भी मंत्र बोलेंगे ये सेल्स प्रभावित होएगा, केमिकल छोड़ेगा और केमिकल को आगे फ्लो कर देगा। किंतु यहाँ गैप है, और यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फोर्स से ये आगे बढ़ता है। अब आपको कोई कांटा हाथ में लगता है तो आप झटके से जब मारते हो, हाथ पकड़ते हो, वो इतनी स्पीड है, कहते हैं 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये काम करता है। और इसमें क्या काम होता है मंत्र के जाप से? ये जो सेल्स है इसके अंदर केमिकल्स पैदा होते हैं और वो केमिकल्स हमें अनेक प्रकार की खुशियां देते हैं। देखिए, सारा जो दुनिया का दौड़ धूप है, भाग दौड़ है, वो किसके लिए है? पैसे के लिए है ना। पर पैसा किसके लिए है? खुशी के लिए। हम पढ़ाई करते हैं किसके लिए? खुशी प्राप्त करने के लिए। सारी चीज़ें जो है खुशी और आनंद प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो ये तो बात हो गई दौड़ धूप की दुनिया की, किंतु फिर भी हमें खुशी नहीं मिलती है। अब जितना भी दौड़े, जितना भी भाग दौड़ कर लें, तो खुशी हमें प्राप्त नहीं होती है। तो खुशी कब प्राप्त होगी? जब हम अंदर जाएंगे, अपने आगे चक्र के अंदर जाएंगे और भजन सिमरन करेंगे और सत्संग करेंगे और ये जाप करेंगे। हम जब मंत्र पाठ करते हैं तो 4 प्रकार के रसायन पैदा होते हैं, 4 प्रकार के। ये बड़ी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि हमें क्या मिलता है, देखिए सब व्यापारी हैं या नौकरी करते हैं तो जॉब करते हैं तो उसमें तनख्वाह की इच्छा होती है, बिजनेस करते हैं तो क्या लाभ मिलेगा, पहले बात करते हैं क्या हमको क्या फ़ायदा, हम इधर योगा सीखें तो क्या फ़ायदा, हम यज्ञ करें तो क्या फ़ायदा, हर बात में फ़ायदा करते हैं। तो जब हम मंत्र जाप करते हैं तो क्यों करें? तो उसमें हमें सबसे पहला क्या मिलता है? डोपामाइन। पहला जो रसायन है वो है डोपामाइन, और दूसरा रसायन है ऑक्सीटोसिन, तीसरा है सेरोटोनिन, चौथा है एंडोर्फिन। 4 प्रकार के रसायन हमें जीवन में खुशी, आनंद आदि देते हैं। किंतु ये सारे खुशी के हैं, किंतु इसके अंदर भी अलग अलग स्तर है। ये डोपामाइन जो हमें मिलता है वो कैसे मिलता है? जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं या कोई अच्छी चीज़ प्राप्त करते हैं या अच्छे नंबर लेते हैं स्कूल में, कॉलेज में, या हमें कोई अच्छी तनख्वाह मिल जाती है या हमें तरक्की मिल जाती है, तो एक कोई अच्छे काम करने के बाद जो हमें आनंद और सुकून मिलता है वो डोपामाइन से मिलता है। जब आप ऐसा अच्छा कार्य करेंगे, परोपकार का कार्य करेंगे, संतुष्टि मिलेगी, तो आपके अंदर कौन सा केमिकल पैदा होएगा? डोपामाइन पैदा होएगा, तो उससे आपको भी फायदा होएगा। और दूसरा आता है ऑक्सीटोसिन। ये है आपका अवार्ड, खुशी का अवार्ड या कोई भी कार्य का अवार्ड। और ये जो केमिकल है वो लव का है, प्यार का है। आप किसी से प्यार करते हैं, पत्नी से, प्रेमिका से, या भाई से, बहन से, या किसी भी प्राणी से प्यार करते हैं, तो ये तब ये पैदा होता है ऑक्सीटोसिन। अगर आपके अंदर प्यार नहीं है तो ऑक्सीटोसिन पैदा नहीं होगा।
तो अगर आपके अंदर राग है तो राग अच्छे राग से ये पैदा होता है। अगर आपके अंदर द्वेष है तो ये पैदा नहीं होगा। तो किसी को हाथ मिलाना, किसी को हक देना, तो ये तब ये पैदा होते हैं लव और ये ऑक्सीटोसिन। और तीसरा है सेरोटोनिन, ये है आपकी खुशी का, हैप्पीनेस का। ये हैप्पीनेस, जब आप हैप्पी होंगे तब आपको ये केमिकल पैदा होगा। और ये जो आखिरी वाला है एंडोर्फिन, वो है पेन किलर। पेन किलर है, आपको कोई दर्द होता है तो ये फटाफट पैदा होता है, तो आपको वो पेन कम हो जाता है। तो ये 4 प्रकार के रसायन आप अच्छे खाना खा के भी प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे कार्य करके भी प्राप्त कर सकते हैं, बादाम आदि, दूध आदि, केसर आदि पी के भी प्राप्त कर सकते हैं, योगा से भी प्राप्त कर सकते हैं, एक्सरसाइज से भी प्राप्त कर सकते हैं। किंतु सबसे अच्छा क्या है, आप मंत्र जाप करें। तो मंत्र जाप करेंगे तो आपको ये चारों के चारों रसायन पैदा होंगे। नहीं तो व्यक्ति कितना भी अमीर हो, कितना भी पैसे वाला हो, पद हो, किंतु वो बड़ा बुझा बुझा रहता है, उदास रहता है, खिन्न रहता है, अप्रसन्न रहता है। क्यों? उसके अंदर ये सारे केमिकल खत्म हो चुके हैं। केमिकल बनने की प्रक्रिया है, अगर आप उसको भाव नहीं, किसी व्यक्ति को भाव नहीं दोगे तो व्यक्ति आपसे मुंह छुड़ा लेता है। वैसे ही ये जो केमिकल्स हैं, अच्छे अच्छे हार्मोन्स हैं जो आपके मस्तिष्क में बार बार पैदा होते हैं, अगर आप उसको नहीं बार बार पैदा करोगे तो वो बंद हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, प्रतिदिन जाप करना है, ओम का जाप। अब जब जैसे ही आप ओम बोलेंगे, या मंत्र बोलेंगे, गायत्री मंत्र बोलेंगे, तो ये हमारी वेव्स जो पैदा होती हैं वो वेव्स जाके हमारे न्यूरॉन्स को टकराती हैं, टक्कर मारती हैं, और न्यूरॉन्स फिर ये सब पैदा करते हैं और उससे हमें बड़ी खुशी मिलती है। इसी खुशी को प्राप्त करने के लिए हमारे ऋषि स्वामी दयानंद ने 18 घंटे समाधि ली थी। कुछ मिलता होगा तभी तो वो आनंद, वो खुशी मिलती, तो तभी तो आदमी बैठता है 18 घंटे, नहीं तो आदमी 18 मिनट नहीं बैठ पाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे मस्तिष्क में अच्छे हार्मोन्स पैदा होते हैं, हमें उसको प्राप्त करना है, और प्राप्त करने का सबसे उत्तम तरीका है मंत्र जाप करें। तो इसीलिए आप प्रतिदिन बिना नागा 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा मंत्र जाप करें। नहीं कोई आता है, कोई मंत्र छोड़ दीजिए, गायत्री मंत्र का जाप करो, बार बार करो, बार बार करो। तो बार बार करने से वो एक आपके अंदर वो लड़ी बन जाएगी, कड़ी बन जाएगी, और वो आपको बार बार आनंद और खुशी प्रदान करेगा, जिसके लिए दुनिया भटक रही है। धन्यवाद।